आपके सामने आज डाइवोर्स पार्ट 2 पे वीडियो बना रही हूँ, बात कर रही हूँ। पिछले सप्ताह मैंने डाइवोर्स पार्ट 1 बनाया था। आज उसके कारण, दुष्प्रभाव और निवारण के बारे में बात करते हैं। सीधे विषय पर आते हैं। भारत में आश्चर्यजनक तरीके से तलाक की संख्या में वृद्धि हुई है। उससे भी आश्चर्यजनक घटना यह है कि महिला आवेदिका ज़्यादा हैं। पुरुष के बनिस्पत महिलाओं को ज़्यादा तलाक चाहिए। इस विषय पे गहन अध्ययन करने के बाद, कई लेखकों को पढ़ने और जानने और समझने के बाद, लोक व्यवहार अदालत में लगातार बैठ के ऑब्जर्व करने के बाद, इसके कुछ कारण जो मैं देख पाई वह कुछ इस प्रकार है। पहला कारण है घरेलू हिंसा। पहले महिलाओं के बारे में कारण बताती हूँ, उसके बाद पुरुषों के बारे में बताऊंगी। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और शोषण, आर्थिक निर्भरता और पति का विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। साथ ही शिक्षा का विकास, अपने अधिकारों के प्रति सजग होना और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी तलाक के बढ़ती संख्या का कारण है। क्योंकि जब महिला लगातार शोषण झेलते रहती है, घरेलू हिंसा झेलती, कभी इज्जत के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे, लगातार आर्थिक तंगी झेलते रहती है, तो वो हमेशा घुटन और पेट छुड़ाने का एक मानसिक सोच बन जाता है। और जैसे ही वो सशक्त होती है, जैसे ही उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन मिलता है, तो वह अदालत तक हिम्मत करके पहुंच ही जाती है। अदालत पहुंचने का मतलब ये है कि पहले से जितने भी बातचीत, रिश्तेदार नातेदार का इंटरफेरेंस, सारा कुछ समाप्त होने के बाद ही वो अदालत अंतिम निर्णय के लिए पहुंचती है। ये महिलाओं की तरफ से ये बात समझ में, ये तथ्य समझ में आया। पुरुषों के बारे में तलाक का सबसे पहला और बड़ा कारण है विवाहेतर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पुरुष कहीं भी अपना संबंध बना लेते हैं और बाद में वो घर में जो पत्नी होती है उनके साथ तरह तरह की बेरुखी बरतते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और जब पति अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो पति के घर वाले भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये गांव और कस्बों की बात है। महानगरों में तो संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं, खत्म हो गया है। तो उसमें प्रमुख कारण दोनों का यही होता है, अहम का टकराव, ईगो का टकराव। ये पुरुष में भी होता है महानगरों में, और महिलाओं में भी होता है। महिलाएं सोचती जब सब कुछ हम अपना कर ही सकते हैं तो इसका बात बैठ के हम क्यों सुने, और फाइनली वो एक निर्णय ले लेती हैं। पुरुष का दूसरा कारण ये है कि हमेशा पुरुष ही दोषी नहीं रहता है। अभी फिलहाल बहुत अध्ययन के बाद पुरुष प्रताड़ना का भी एक घटना संज्ञान में आया है, जिसमें कि समाज के 5% पुरुष ऐसे होते हैं जो वो अपनी पत्नी से पीड़ित रहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात का संज्ञान लिया गया और पुरुष के पीड़ा को भी देखा गया। कई महिलाएं अपने मायके के बहकावे में आके कलह प्रिय या ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, जो कि उस पति के बस के बाहर होता है। ऐसी स्थिति में
पुरुष भी लगातार पीड़ा झेलते झेलते अंत में एक दिन निर्णय लेता है कि तलाक ही बेहतर है, चाहे जो हो जाए, अब तलाक ही, तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहेंगे। महिलाओं में एक जागृति यह भी आई है कि अगर हम साथ रह के कोई सुविधा नहीं मिल पाती है हमको, कोई आज़ादी नहीं मिल पाती है हमको, तो अलग होके कानून हमको वो अधिकार देगा कि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकें। एलुमनाई या जीवन पूर्ति भत्ता कहें, उसको लेने के लिए भी आज के डेट में महिलाएं फाइट करते हुए दिखाई पड़ती हैं। लोक अदालतों में भीड़ इतनी होती है कि देख के आदमी हैरत हो जाता है कि क्या हम इसी समाज में रहते हैं। इतनी विषमताएं, इतना बिखराव, इतना वैमनस्यता, जो व्यक्ति मेरे शरीर का हिस्सा मान लिया गया। वैदिक सभ्यता, भारतीय संस्कृति में पति या पत्नी को एक दूसरे का पूरक अर्धांगिनी कहा गया है, वो इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि उससे हट के अपना अस्तित्व तलाशने लगती है। तो फाइनली इस तरह से इन सब कारणों की वजह से तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। महानगरों में अहम का टकराव। इससे बचाव का कारण क्या हो सकता है? इसके बचाव के कारण को सबसे पहले पुरुष को महत्ता देना पड़ेगी। पुरुष महिलाओं के काम को सम्मान नहीं देते। अरे घर में दिन रात घर में बैठे रहती हो। महिलाओं के काम को सम्मान देना, उसके प्रति सहिष्णु बनना, उदारता दिखाना और आपस में सामंजस्य बिठाना, और अगर बिखराव के कगार पर आ जाए तो दोनों ही भागीदारों को यह समझना चाहिए कि आखिर तोड़ के हम फिर नया बनाएंगे, इससे अच्छा पुराना का ही थोड़ा ठीक ठाक करके, थोड़ी आपसी समझौता करके इसी घर को हम सुंदर संवार के, रंग रोगन करके, सजा धजा के अपने दाम्पत्य को आगे बढ़ सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव देखा गया है वह बच्चों पे पड़ता है। जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बच्चा किसी को बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में जो प्रभाव पड़ता है वह उसकी पूरी ज़िंदगी बनी रहती है, और उसका व्यक्तित्व कभी भी सम्यक नहीं बन पाता, परफेक्ट नहीं बन पाता है। वह आधा अधूरा, हीन भावना से कभी कभी वो अपराधी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। वो कंफ्यूज रहता है बच्चा कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, किसके पास जाए, किसके पास ना जाए। और इस तरह बच्चों की ज़िंदगी या अगली पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस बात को महिलाएं बेहतर समझती हैं। इसीलिए आजकल देखा जा रहा है कि 50 से ऊपर की महिलाएं भी तलाक लेती हैं, और वह यह कह के तलाक लेती हैं कि अब मेरी सारी जिम्मेवारी पूरी हुई, बच्चों को मैंने संभाल लिया, अब सब अपना अपना देखो, मुझे भी देखने दो। तो ये जो हमारे समाज की ये एक विसंगति क्या है, इसे हम सबको दूर करना चाहिए। सबका प्रयास, साझा प्रयास होना चाहिए, और महिलाओं के काम को सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को जब दोहरी जिम्मेवारी, हम पढ़ा लिखा के अपनी बेटी को एम्पावर्ड करते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं, तो उसके पति जो उससे शादी करते हैं उसको भी यह समझना चाहिए कि यह जब दोहरी जिम्मेवारी निभा रही है तो मुझे भी दोहरी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। घर में और बाहर भी इसका हाथ समान रूप से बटाना चाहिए, और जो है जिम्मेवारी उसको हम सही तरीके से घर के हर सदस्य पे अगर बांट दें तो बहुत हद तक कलह रुक जाती है। और साथ साथ महिलाओं को सम्मान देने की बात हो तो महिलाएं भावना प्रधान होती हैं। अगर महिलाओं को आप सम्मान दीजिएगा तो वो दुगने तिगने करके आपको सम्मान लौटाएंगी और आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगी। तो चूँकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए पुरुष की ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि इन सब मामलातों में अपने आप को थोड़ा सा झुका के, थोड़ा सा समझदार बन के
टूटते परिवार और बिखरते समाज को समेट ले। तो यह थी आज की जानकारी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कृष्णा मिरेकल माइंड मेरे चैनल का नाम है, और हम इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हमसे व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना चाहते हैं तो हम सम्राट मेडिकल में बैठते हैं, जो कि धनबाद में लुबी सर्कुलर रोड पर स्थित है। धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपना प्यार दिखाते रहें। आपके प्यार के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद।